चलिए अब प्रश्नावली आ गया, प्रश्नावली। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे अब यहां से, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 यहां से हम लोग कवर करेंगे। प्रश्नावली 1.2 यहां से हम लोग कवर करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 कौन कौन है प्रश्नावली 1.2 में? चलिए, एक ये 1.2 है, इसमें ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या व्यक्त करना है, ये सबसे हलवा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये दिया है। क्या करना है, जितना हम लोग डीप पढ़ा दिए हैं ना, जितना कंसेप्ट दे दिए हैं, आप तो इसको खिलौना लगेगा, इससे खेलिएगा, आप लोग खेलिएगा, समझे, खेलिए इस क्वेश्चन से। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड केवल करना है। तो अभाज्य गुण किसका, 140 का, यहाँ पे लिखेंगे हल किसका, 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब करेंगे तो कैसे टूटेगा, यहाँ पे 140 को तोड़िए, यहाँ पे जब तक तोड़ेंगे नहीं ना बउआ तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे, नहीं होता है। कैसे तोड़ना है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। अब इतना ना तोड़ना है, इसको इतना ना तोड़ना है, फिर दोबारा नहीं टूटे। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए, इसको तोड़िए, 2 से लगाइए 70 हो जाएगा, फिर 2 से 35, या फिर ई लगेगा 5 3 8, 5 से लग जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35। फिर यहाँ पे 7 से तोड़ लीजिए 1। ये वाला संख्या को हम लोग लेते हैं, कौन सा संख्या, ये वाला संख्या को हम लोग लेके चलते हैं इसको। यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 का पावर कितना, 2, और इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा 140, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर, सब हलवा है क्या। चलिए 1 नंबर तक हल हो गया, अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर बी नंबर पर हम लोग चलते हैं, 156। अब इसको तोड़ना है, 156 156 को तोड़िए, यहाँ पे 2 से लगाइए, 7 दूना 14, 8 दूना 16, नहीं फिर 2 से लगाइए, ये हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ इसमें से एक उभरेगा, ये हो जाएगा 18, 9 दूना 18, यहाँ पे 6 9 व 3 12, यानी कि 3 से कट जाएगा, 3 एक 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पे 3 1 4 कटने वाला नहीं है, 13 नहीं कटेगा, तो 13 से डायरेक्ट लगा दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 और 3 इंटू 13, 156, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ा जाए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, सी नंबर क्वेश्चन 3825। अब इसको तोड़ना है, 3825, यहाँ पे 5 पहले दिख रहा है, इकाई के स्थान पर अगर 5 रहेगा तो हमेशा 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, या 3 से कटेगा। अगर टोटल हम लोग इसको ऐड कर लें, तो टोटल ऐड करके अगर हम लोग डिवाइड करके देख ले कि 3 से कटने वाला है कि नहीं है, 8 3 11, 11 2 13, और 13 और 5 18, 18 3 से कटा के देखिए 6 बार में कट रहा है, यानी कि ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटाइए, 3 एक 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 8 है तो 6 आया है, 2 उभरा है, 2 और 2 मिलकर के 22 हो जाएगा, तो 7 3 का 21, एक यहाँ से एक उभरल तो एक उभरा है, तो एक इसमें मिलकर के 15 हो जाएगा, 5 3 15। फिर इसको चेक कीजिए 3 से कटने वाला है कि नहीं, 2 1 3, 3 7 3 10 5, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 5 3 15, 5 4 9 2 11, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा,
अब डायरेक्ट 5 से कटाएंगे हम, क्यों? क्योंकि 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 का भी 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। हम लोग 3 के विभाज्यता का नियम हम लोग आप लोग पढ़े होंगे 5, 6 या 7 क्लास में, वही यूज हो रहा है यहाँ पे, समझे? चलिए अब यहाँ पे हम लोग 5 से लेंगे तो 5 5 अठे 40, इसमें से उबरल 2, जब उबर गल 2 तो है हो गल 2 मिल करके 2 और 5 मिल करके हो गई 25, तो हो गया 5 25। ठीक है, अब इसमें हम कितना 85 है, तो 8 5 13 नहीं कटेगा, तो यानी कि इसका मतलब है कि 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 17 5 85, और यहाँ पे 17 से लगा दीजिए। अब ये वाला टर्म टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 को गोबा हो 3 2 गो, 5 को गोबा हो 2 गो, 17 1 1 होगा, तो ये हो गई हमार 38 25 के आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कौन सा देखना है, ले 4 नंबर हम लोग देखते हैं 505 5005, इसको हम लोग देखते हैं 5005, इसको तोड़िए तो 5 से लगाइए 5 1 0 0 1। अब हम लोग 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, हम 7 से ट्राई करके देख लेते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। 7 1 का 7, यहाँ पे हम लोग कटा के देख लेते हैं 1 0 0, 7 से पूरा काटते हैं 7 7 1 का 7, 7 3 आया ऊपर से उतरा 0, 7 चौका 28 28 2 ऊपर से ऊपरा 1 यहाँ से, तो 7 त्रिका 21, 143 आया, कितना आया 143। तो हम लोग यहाँ पे 7 से कटा के देख लेते हैं 7 से, तो यहाँ पे आएगा 143, कितना है 143, बहुत लॉजिक नंबर है 143 हो, सब कोई तुम लोग समझता होगा हो, सब नया जमाना के आदमी है क्या? चलिए 143 का मतलब तो तुम लोग समझता ही होगा, तुम लोग कौन है इधर का? नहीं, नयका युग में है तुम लोग। चलो अब इसको हम लोग देखते हैं कि कितना से कटेगा, फिर 11 अच्छा ये कितना से कट जाएगा आपका 4 5 5 3 8 7, तो हम लोग 7 11 से कट के देखते हैं, हम लोग 11 से 143, 11 से करके देखते हैं 11 एका 11, ऊपर से उतरल 3 और ऊपर से उतरल 3, 11 तिया 33, ये उतर गल 33, तो हो गई हो 13 में कट गई 11 से हो 11 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 13, फिर यहाँ से 13 से लगा दीजिए 1, ये आपका निकल गया, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, केवल हम लोग को सोचना रहता है बाबू, सोच के ही बनाया जाता है, जितना ही आप क्वेश्चन को से खेलिएगा उतना ही वो आपसे खेलेगा, ले छोड़ दीजिएगा तो सरवा पे चढ़ के ना तांडव करेगा, समझे? इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तांडव करवाना नहीं है माथा पे, समझे? भीड़े रहिए इस पे, छोड़िए नहीं। अब कितना है, ई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 7429, 7429, अब इसको तोड़ना है 7429, देखो वो यहाँ देखो बाओ 68 68 68, यहाँ पे 74 है, तो 68 यहाँ पे बचल 6 वाई मिल करके बन गया आपको बहुत 6, यहाँ पे 6 उभरा हो और यहाँ पे उभरा 2, तो 62 बन गया ये। अब 17 तिया 51, कितना 17 तिया 51, तो 51 जब यहाँ पे आइल तो 51 10 61 एक 62, 11 इसमें से बचा, तो 11 11 और 9, यहाँ पे 11 और 9 मिल करके बन जाएगा 119,
तो 17 में इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए आप 19 से, 19 दूना 38, 38, 38, अब 5 इसमें से 19 तिया 57, 23 आई। अब लगा दीजिए 23 से 1 आ गया, तो इसका आया आंसर 17, 19, 23। इसका आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत है अब यहाँ से नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े क्या, ये थोड़ा सा जटिल था हो, सोचना है क्या है। आगे बढ़िए तो देखा जाएगा, इसका थोड़ी ना है कि नहीं बनेगा हो। अब हम हैं तो कम क्या है। क्या क्वेश्चन कर रही है यहाँ पे। दूसरी नंबर की क्वेश्चन यहाँ देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। सही बात है, जांच कर लेंगे। पहले एचसीएफ एंड एलसीएम निकालिए। एचसीएफ ए का निकालिए, एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दो को पहले तोड़ दीजिए, हाल किसको तोड़ना है, 26 को तोड़िए। तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 2 गुना 13। उसके बाद अब यहाँ पे पावर में लिख लीजिए, 2 का पावर 1 और 13 का पावर 1। अब यहाँ पे 91 को तोड़िए, 91 को तोड़िएगा ना, 91, 9 1 10, 13 7 91, 7 और 13 में टूटेगा, 13 7 91, 13 7 का 21, 7 2 9, 13 7 91, 13 और 7 में टूटेगा, ये हो जाएगा 7 गुना 13, यानी कि 7 का पावर 1 बचेगा और 13 का पावर यहाँ पे 1 बचेगा। बहुत कंफ्यूजिंग है वो। चलिए एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ किसका, 26 और 91 का लिखिए। यहाँ पे कितना आ गया, दोनों में जो कॉमन दिखेगा वही हमारा 13 का पावर 1 कॉमन है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर 13 ही होगा। कितना होगा, 13 होगा। एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम किसका, एलसीएम किसका निकालना है, 26 और 91 का। अब क्या करना है, दोनों में से एक उठाइए 13 का, और ये दोनों में नहीं है 2 का, तो इसमें गुना कर दीजिए। अब यह हो जाएगा आपका 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 छक 42 और 7 दूना 14, 4 18, 182, 182। एलसीएम हो गया हमारा, एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम हो गया आपका 182। ये हमारा एलसीएम निकल कर रेडी हो गया। अब हम लोगों को जांच करना है, क्या करना है, जांच। जांच कैसे करेंगे हम लोग, क्या करना है यहाँ पे, जांच। जांच कैसे करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल इक्वल्स टू होता है एचसीएफ। एक मिनट, जांच कैसे करना है यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक मिनट, 2 into 7 जांच करना है। यहाँ जांच, यहाँ पे लिखते हैं जांच। तो जांच में क्या हम लोग लिखे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, किसका एचसीएफ, 26 91 इंटू एलसीएम किसका, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इंटू एलसीएम किसका, 26 और 91 का। हम फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं। अब दो संख्याओं का पहले गुणनफल निकाल लीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, दोनों का गुना कर देंगे, 26 और 91 का, 26 गुना 91। तो 26 91 को मल्टीप्लाई कीजिए, 91 26 6 का 6, 9 छक 54, 54 2 का 2, 9 दूना 18, 6 6
8 5 13, 1 1 2, 23 66, 23 66। अब HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम कर दीजिए यहाँ पे, HCF इंटू एलसीएम। HCF कितना आया है? HCF आया है आपका, HCF कितना आया है? 13, 13 182, 182। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का, 182 और 13 का, 182 और 13 का, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 3 का 24, 3 3 और 2 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, 6 6 8 5 13 23 66। कितना आया? 23 66। यानी कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। दोनों ओर कितना लिखाया है? दोनों ओर लिखाया है 23 66 बराबर 23 66। अब यहाँ पे लिख देना है H प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। अब 23 66 दोनों बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। आगे बढ़े, चलिए, ये पहले वाला का हुआ, क्या हुआ? पहले वाला का हुआ। अब दूसरे वाला का हम लोग देखते हैं। दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या कर रहा है? 510 और 92। दूसरा वाला 510 को तोड़िए और 92 को, और 92 को, 510 को इधर तोड़िए, 510 को, 510 को इधर तोड़िएगा। इतना हो गया, 510 को तोड़िए, 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, तो 4 एगो इसमें गइल, ये हो गइल 11, 2 पछे 10 भइल, ये हो गइल 10, तो 2 पछे 10, 255 हो गया हो। अब 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि 3 से लग जाएगी, 3 से लग जाएगा। 3 8 3 का 24, 24 एक इसमें गया तो हो जाएगा 15, 5 3 15, 85, 8 5 13 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 5 1 का 5, इसमें से गया 3, 5 7 35, ये हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको तोड़ लिए हैं तो कितना आया है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 को अब तोड़िए, 92 को तोड़िए, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, 23, 23 नहीं टूटेगा कहीं से, 23 टूटवे नहीं करेगा, 3 2 5, तो अपने अभाज्य संख्या है 2 गुने 2 गुना 23। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 23। अब HCF निकालिए, HCF किसका? 5 510 और 92 का, कितना हो जाएगा? इसमें 2 को पावर है, इसमें 1 को पावर है, तो हम केवल 2 ले लेंगे, कर लेंगे 2, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, 5 इसमें नहीं है, उसमें है, 17 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा आपका 2। LCM निकालिए, 2 का बड़का वाला पावर लेंगे, तो 2 का पावर 2 गुना, यहाँ पे 3 है, ये नहीं है इसमें, तो तीनों को लेंगे, इसमें 5 नहीं है तो 5 को लेंगे, इसमें 17 नहीं है तो 17 को लेंगे, और 23 नहीं है तो 23 को भी लेंगे हम लोग। अब गुना कीजिए, ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 4, 4 ऐसे गुना कीजिए, 4 2 गुना 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60, 60 में 17 से गुना कीजिए, 60 गुना 17 गुना 23, अब हो जाएगा 17 छक, 17 में 6 से गुना कीजिए, 17 छक हो जाएगा आपका 42 और 6 4 10, ये हो जाएगा 102 में हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100 1020 गुना
23। अब 1020 में हम लोग कितना गुना करेंगे? 1020 में 23 से गुना कीजिए। 1020 में 23 से ये हो जाएगा 0, 3 दूना 6, 0 3, ये हो जाएगा 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23 46, ये हो जाएगा 23 46 0। ये हमारा एलसीएम और एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोगों को जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। कैसे जांच करना है? अब दो संख्याओं का गुणनफल ले लीजिए। कैसे करना है? दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालिए, यहाँ पे निकालिए। दो संख्याओं निकालिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये दोनों का गुना कर दीजिए। 510 92, 510 गुना 92, 510 में 92 से गुना कीजिए। 51 92, 92 51, ये हो जाएगा 92, 5 दूना 10, 9 पचे 45, 1 46, 2 9 6 46 92, कितना हुआ? 46 92, 46 92 आया। वो जीरो है तो जीरो चढ़ा दीजिए यहाँ पे। 46 92 आया। चलिए अब हम लोग एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम करते हैं। एच सी एफ कितना आया है? एच सी एफ आया है 2। एलसीएम कितना आया है? 23 46 0, 23 46 0। गुना कर दिया यहाँ पे, जीरो का जीरो यहाँ पे गुना करके लिखिएगा। इसमें गुना कीजिएगा, 0 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8, 1 9 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 920, ये हमारा हो गया। कितना आया? तो यहाँ पे लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 336 का सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना। सी का हम लोग देखते हैं 336 है सी नंबर। 336 को तोड़िए और 54 को तोड़िए। 336 को 336 को तोड़ना है, तोड़िए यहाँ पे। 336 को तोड़िएगा, 2 से लगाइए। 2 एका 2, 2 छके 12, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाइए, 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर 2 से लगाइए, 4 दूना 8, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाइए, 2 1। और फिर यहाँ से 2 1 3, 3 से लगाइए, 3 सत्ते 21। फिर यहाँ से 7 से लगाइए, वहां पर 1 आएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम इसको तोड़े कितना में? 2 पावर है 4 बार है, 2 का पावर 4 लिख दीजिए डायरेक्ट। और 3 कितना बार है? 1 बार है। और 7 कितना बार है? 1 बार है। ठीक है। अब यहाँ पे तोड़िए, 54 को तोड़िए। 2 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से तोड़िए, 3 9 27। फिर 3 से तोड़िए, 3 3 9। फिर 3 से तोड़िए 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है। अब यहाँ पे एच सी एफ निकालिए। किसका? एच सी एफ किसका? 336 कोमा 54 का। कितना हो जाएगा? इसमें 2 को पावर है, इसमें 1 को पावर है। इसका मतलब है कि इस दोनों में से छोटका को लेंगे 2, इसमें से छोटका को लेंगे 3। कितना हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका 3 दूना 6। इसका एच सी एफ हो जाएगा, एच सी एफ इसका 3 3 6 और 5 4 का एच सी एफ हो जाएगा 6। ये हमारा एच सी एफ निकल गया। एलसीएम यहाँ से निकालिए, कितना निकलना है अब? एलसीएम निकालिए। एलसीएम किसका? 3 3 6 इंटू 5 4 का। ये हो गया आपका 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 लेंगे और ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ये हो जाएगा
3 का क्यूब हो जाएगा 7, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा 3 की 9 त्रिका 27, ये हो जाएगा 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14, 14 4 18, 189 189 में 16 से 9 छक 54, 8 छक 48, 48 और 5 53, 8 है 10, 1 1 2 1 3, 30 से 24 कितना आया 3024, इतना आया 3024। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब दो संख्या को गुणनफल लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू होगा, दो जगह संख्या कितना है 36 54, 36 54 कितना है 336 गुना 54, अब इसको गुना कीजिए 336 और 54 से, 5 6 चौका 24, 4 3 12, 5 24 के 4, 4 3 12, 12 आ 2 14, 4 3 12 आ 1 13, 5 6 के 30 के 0, 5 3 15, 15 आ 3 18, 5 3 15 आ 1 16, 4 4 8 3 11, 6 2 8 1 1 18 144, 18 144 इतना आया। अब HCF इंटू LCM निकालते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 6 गुना कितना 3029 3024, 6 चौका 24, 4 6 दूना 12 और 2 14, 6 त्रिका 18, 18 144, 18 144, तो HCF दो संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। प्रूफ हो गया, जांच हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े चलिए।